वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव ही वो वजह है जिस परिणाम की अपेक्षा थी और जिस तरीके से कुशवाहा समाज के समर्थन की अपेक्षा थी वो बीजेपी को नहीं मिल पाई। क्योंकि देखिए, नवादा में भी कुशवाहा ने वोट नहीं किया। अभय सिंह कुशवाहा ने उनको हरा दिया, सुशील सिंह को हरा दिया। देखिए परिणाम क्या हुआ, काराकाट में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आरा में भुगतना पड़ा, यहां तक पाटलिपुत्रा में भुगतना पड़ा, बक्सर में भुगतना पड़ा। तो कहा यह जा रहा है कि शाहाबाद और ये भोजपुर, मगध, इन सब क्षेत्र इलाके की जो ये जगह है उसमें कुशवाहा समाज का रवैया कुछ और था और सम्राट चौधरी अपने और इनको मोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया और ये आवाज बीजेपी के तरफ से ही उठने लगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, बीजेपी के अगले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था और नित्यानंद राय के लोग संगठन में दरकिनार हो रहे थे, नित्यानंद राय चुपचाप देख रहे थे। अब चूंकि परफॉर्मेंस इनका बेहतर नहीं निकल पाया लोकसभा चुनाव में, तो नित्यानंद राय को लग रहा है कि यही राइट टाइम है हिट बैक किया जाए, यही राइट टाइम है संगठन पर मजबूत पकड़ बनाया जाए, यही राइट टाइम है कि सम्राट चौधरी को होश ठिकाने लगाया जाए। डॉक्टर सुनील कौशिक क्या कहते हैं? पंकज जी, ये तो राजनीति होती है, तो मौके का फायदा उठाने के लिए निश्चित तौर से हर नेता लालायित रहता है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस जिम्मेदारी के साथ सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उस हिसाब से नतीजे बिहार की राजनीति में नहीं आए। जरूर एक बड़े नेता की जरूरत थी बीजेपी को, ओबीसी की। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का यही इशारा था कि एक ओबीसी नेता को लाकर के बिहार की राजनीति को बदल सकते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य, हिंदी भाषा वाला राज्य, जहां अभी तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तो उन्होंने कई बना डाले, लेकिन खुद की पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो जिस उद्देश्य के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, निश्चित तौर से वो बैठ पाए बिहार की राजनीति में। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि तमाम जगह से आरोप ये भी लगेगा आप अपनी एक जाति के को टिकट नहीं दिला पाए। और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है, या नित्यानंद राय को ये मान के चलता है कि जो आपकी अपनी ही जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने में नाकामयाब रहा, ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बने रहना नहीं नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या सम्राट चौधरी ये समझते हैं निश्चित तौर से कि उप मुख्यमंत्री का पद बड़ा है या प्रदेश अध्यक्ष का? अगली चुनाव अगले साल होने वाले हैं, टिकट वितरण होगा, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। तो सम्राट चौधरी भी ये चाहते हैं और इसीलिए जो सूत्र बताते हैं कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री से हटने की पेशकश की है। तो उप मुख्यमंत्री पद पे वो चीजें नहीं कर सकते जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। और अभी तक उन्होंने वही किया कि एक गुट के तमाम नेताओं को साइडलाइन करके अपने ही लोगों को स्थापित करने का काम किया। और यदि ऐसा होता है कि वो प्रदेश की अध्यक्ष की कुर्सी से हट गए और वो उप मुख्यमंत्री बने रहे, तो निश्चित तौर से जो उन्होंने सोचा, जो अपनी राजनीति का उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया, वहां अपने आप को फेलियर मानेंगे सम्राट चौधरी। तो ये अब कहना जरूर अलग बात है कि अमित शाह का हाथ है या आरएसएस से निकल करके उनका आगमन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में होता है। लेकिन ये जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या अमित शाह की बात करें कि जो उनके लायक नहीं रहता, जो उनकी राजनीति में फिट नहीं बैठता, उसकी क्या दशा होती है इस राजनीति में। तमाम राज्यों में ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ये न चाहता हो कि सम्राट चौधरी से जो नहीं उम्मीद पर की। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।